हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज के जो हमारा चैनल आप लोगों को प्रोवाइडेड कर रहा है वो है एनाटॉमी की आउटलाइंस। एनाटॉमी के लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे। दिस चैनल प्रोवाइड यू अबाउट द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ डीपीटी सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट्स। आप लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड की जाएंगी। इसके अंदर आप लोगों को डीपीटी सेमेस्टर वन एनाटॉमी के सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर किस्म के लेक्चर दिए जाएंगे। एनाटॉमी के लिहाज से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे। विल प्रोवाइड यू अबाउट द नोट्स, MCQs अबाउट एवरी लेक्चर्स। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर आउटलाइंस। हम अपने आउटलाइंस की तरफ जाते हैं। आउटलाइंस में हम एनाटॉमी में आप लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट में जो हमारे पास आउटलाइंस होती हैं, जो डीपीटी सेमेस्टर फर्स्ट को आउटलाइंस दी जाती हैं, वो यही हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। हम आप लोगों को इनके बारे में सारे लेक्चर्स डिटेल से देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, MCQs, क्यूरीज, हर चीज़ आपको डिटेल से समझाएंगे। हर चीज़ के बारे में आप लोगों का साथ देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ हैं। तो हम इस आउटलाइंस में मैंने आप लोगों को सारी आउटलाइंस शेयर कर दी हैं। तो पहली आउटलाइंस हम शुरू करते हैं। एनाटॉमी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी में हम करेंगे, पहली आउटलाइंस है कोर्सेज ऑफ आउटलाइंस हमारे पास कौन सी हैं। ये देखें, ये कोर्सेज ऑफ आउटलाइंस सारी की सारी मैंने आपको शेयर कर दी है। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारे अंदर क्या आ जाएंगी, टर्मिनोलॉजीज़ आ जाएंगी, उसके अंदर वेरिएशंस आ जाएंगी, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आ जाएगा, फेशिया कंपार्टमेंट, बुर्सा, पोटेंशियल स्पेसिस एक्सेट्रा। ये हम सारा कुछ पहले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। ये हमारा पहला लेक्चर होगा जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के बारे में। देन सेकेंड वी आर मूविंग टू द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की तरफ मूव करेंगे हम, जिसमें हमारे पास जनरल एनाटॉमी आ जाएगा। उसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द पोजीशन, मूवमेंट, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, लेयर ऑफ स्किन, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ स्किन, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ स्किन। इसके अंदर हम जनरल एनाटॉमी के अंदर यही पढ़ेंगे। देन वी आर मूविंग टू द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस। अब हम बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा थर्ड लेक्चर हमारा बोन्स और कार्टिलेजेस का होगा। ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द बोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, पार्ट ऑफ डेवलपिंग लॉन्ग बोन्स, ब्लड सप्लाई टू द बोन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व सप्लाई, रूल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मेंस, ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, surface making, cartilages, development of a bones and cartilage, microscopic picture of a cartilages and bones। हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो होगा बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बारे में। हमारा अगला लेक्चर होगा जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। फोर्थ लेक्चर हम आप लोगों को प्रोवाइडेड करेंगे, हमारा मसल्स के बारे में होगा। मसल्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शन ऑफ मसल्स इन जनरल। ये हम सारा कुछ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला पांचवा होगा वो हमारा होगा, पाँचवें को हम थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारा ये बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है। टेंडन्स, एपोन्यूरोसिस, फेशिया, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, उनको डिटेल से पढ़ना होता है हमें। तो इसको थोड़ा सा हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा मूव करते हैं हम स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मसल्स एंड द बोन्स। इसमें हमने ये सारा कुछ पढ़ना है। ट्यूबरोसिटी, वीजल्स, ट्यूबरकल, फोरामेंस, कैनाल, ग्रूव, प्रोसेस पर हमने सारा कुछ इसके अंदर डिटेल पढ़ना है। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मसल्स एंड बोन्स। ओके, देन वी आर मूविंग टू द जॉइंट्स। फिर हमने जॉइंट्स को स्टडी करना है। जॉइंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जॉइंट्स का फंक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कंप्राइजेज एट साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे। फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट, ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, फैक्टर्स एटसेट्रा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट क्या है, हार्ट के अंदर कितनी कैनाल्स होते हैं, इसको हम अच्छी तरह से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें से हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद अपर लिम्ब को डिस्कस करेंगे, ऑस्टियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मियोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द MCQs।
और ट्रू फॉल्स BCQs एट्सेट्रा, इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एंजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर्थोलॉजी पढ़ेंगे। ये हमारे पास सारे, फिर हम उसके बाद आर्थोलॉजी में हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, रेडियोल्नर जॉइंट, कार्पल जॉइंट। MCP और ICP का मतलब है मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट और इंटरफेरेंशियल। IP इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंशियल जॉइंट। सरफेस एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में डिस्कस करेंगे और सरफेस मेकिंग द अपर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम अपर लिम्ब के सारे एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। ओके, डिमॉन्स्ट्रेशंस क्या क्या होती हैं इसके अंदर, इन जॉइंट्स के अंदर जो हम ऊपर ऑर्थोलॉजी में डिस्कस करेंगे उसको। थोरैक्स क्या होता है, थोरैक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और द स्ट्रक्चर ऑफ द थोरैक्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। देन वी आर मूविंग टू द थोरैसिक कैविटी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा DPT सेमेस्टर 1 का सिलेबस इतने तक कंप्लीट हो जाता है। बाद में प्रैक्टिकल होंगे, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिकल भी आप लोगों को देंगे हम। और रिकमेंडेड बुक्स है जिसमें से आपको क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ द बेस्ट बुक फॉर DPT सेमेस्टर 1। लेकिन आप लोगों को इतना इंशाल्लाह हम सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे कि आपको बुक्स बस देखने की ज़रूरत होगी। आपको सारे लेक्चर इतने अच्छे से डिटेल से बताएंगे कि सिर्फ आपको ये लेक्चर्स ही काफ़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। होप सो यू विल बी विद अस। आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल का हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।